राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव जी की। इस व्रत कथा के बिना अधूरा है मौनी अमावस का व्रत। जाने संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। आइए जानते हैं मौनी अमावस व्रत कथा। कंचीपुरी नगरी में एक देवस्वामी नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती और 7 पुत्र और 1 पुत्री के साथ रहता था। उनकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण में अपने 7 बेटों की शादी कर अपनी पुत्री के लिए सबसे बड़े बेटे को वर तलाशने के लिए भेजा। इसी दौरान किसी पंडित ने उनकी पुत्री की जन्म कुंडली देखी और उसके बारे में ऐसी बातें बताईं जिसे सुनकर चौंक गया। पंडित ने बताया कि देवस्वामी की कुंडली में एक दोष है जिस कारण पुत्री विधवा हो जाएगी। इसके बाद देवस्वामी ने इसके उपाय के बारे में पूछा। पंडित ने बताया कि सोम की पूजा करने से यह दोष दूर हो सकता है। पंडित ने सोम के बारे में बताया कि यह एक धोबिन है और सिनहेल द्वीप में रहती है। पंडित ने बोला, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करके यहाँ लाओ। इसके बाद देवस्वामी का सबसे छोटा पुत्र अपनी बहन को साथ लेकर सिनहेल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया। दोनों सागर पर जाने की चिंता कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जिस पेड़ के नीचे वह बैठा था उस पेड़ पर एक गिर्द का घोंसला था और उसमें गिर्द का परिवार रहता था। गिर्द के बच्चे दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब शाम को घोंसले में उन बच्चों की माँ पहुँची तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चों ने माँ से कहा कि पहले नीचे बैठे उन दोनों प्राणी को भोजन कराओ और उनकी समस्या का निवारण करो। यह वचन लेने के बाद गिर्द के बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन गिर्द की मदद दोनों भाई बहनों को सिंह द्वीप पहुंचा दिया गया। वहां उन्हें सोमा का घर भी मिल गया। दोनों भाई बहनों ने सोमा को प्रसन्न करने के लिए एक योजना बनाई। वे दोनों नित्य प्राप्त उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते थे। इससे हैरान होकर एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि घर को कौन झाड़ता है और लीपा पोती करता है। सोमा की झूठी प्रसन्नता पाने के लिए उनकी बहुओं ने कहा, हमारे अलावा यहाँ कौन करता है। लेकिन सोमा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ और उसने अपने मन में ऐसा करने वाले को खोजने की कसम खाई। और सोमा ने सुबह जल्दी उठकर देवस्वामी के भाई बहनों को लीपा पोती करते हुए पकड़ लिया। जिसके बाद सोमा पूछने पर उन्हें सोमा को पूरी बात बता दी। सोमा उनकी श्रम साधना प्रसन्न हो गई और घर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दिया। मगर भाई ने अधिक आग्रह पर सोमा उनके साथ चल दी। घर से चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसका शरीर नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। यह समझाने के बाद सोमा कंचपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सतपति होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित प्राणों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। इसके बाद गुणवती ने भगवान विष्णु की पूजा कर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। जिसके बाद गुणवती का पति जीवित उठ गया। सोमा उन्हें सौभाग्यवती का आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गई। उधर गुणवती को पूर्ण फल देने के बाद सोमा के पुत्र
जमता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मर्ग में स्थल पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु भगवान का पूजन करके 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद परिवार में मृतक जन जीवित हो गया। इसी प्रकार सोमवती अमावस की कथा हुई। राधे राधे।